हेलो बच्चों, हाउ आर यू। स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग्स में कुछ लुईस के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। उसके ड्रॉबैक थे, लुईस ड्रॉबैक बताएंगे, लुईस के कुछ दोष बताएंगे और लुईस के दोष बताने के बाद आगे चलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको बताएंगे। चलो देखते हैं लुईस ड्रॉबैक। तो लुईस ड्रॉबैक में लुईस दोष में स्टार्ट करते हैं लुईस की कमियाँ। लुईस की कमियाँ क्या क्या थी उसको देखते हैं। चलो पहला, लुईस की जो कमियाँ थी, दोष माने होता है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक को बोलते हैं दोष। लुईस की कमियाँ, लुईस की कमियाँ क्या क्या थी जिसके कारण और सारे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते लुईस के फार्मूला बेस से, लुईस के अकॉर्डिंग। और देखते हैं, सभी लोग लिखते चलना साथ में, बोलेंगे लुईस डज Louis accept Louis accept Louis Louis concept does not applicable Lewis concept does not applicable on odd electron molecules। पहला पोस्टुलेट, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल। लुईस का जो कॉन्सेप्ट था डज नॉट एप्लीकेबल, लुईस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन या एन ऑड इलेक्ट्रॉन लिखो, एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। और जो हमारे पास क्या थे, लुईस के कॉन्सेप्ट थे, लुईस ने जो विचार को रखा, जो अपने ड्रॉबैक्स बताया था, लुईस कमियां क्या थी, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑड इलेक्ट्रॉन के थे, कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन। और जानते हो तुम लोग क्या होता है, जैसे 1 3 5 7, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ना हो 11 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 13 इलेक्ट्रॉन हो, जो ऑड क्रम में चलते हो, तो उनके पास लुईस के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ। लुईस ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए स्ट्रक्चर को बता नहीं पाए कि ऑड इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, उसके विषय में बता नहीं पाए। Lewis concept does not applicable and odd electron molecules। सेकंड पोस्टुलेट तुम्हारे पास क्या है, सेकंड पोस्टुलेट तुम्हारे पास है, जैसे पहले समझो इसका, जैसे तुम्हारे पास NO2 हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया, या ClO3 हो गया, OF हो गया, और हमारे पास क्या होगा, NO2, क्या होगा, NO2। ये जो इसके पास सभी पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड। जिसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लुईस स्ट्रक्चर को नहीं बता पाए, लुईस स्ट्रक्चर को शो नहीं करा पाए। ये तुम्हारे पास नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑड है, हाइड्रोजन 7 है, ऑड है। कार्बन कितना है, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, ये भी ऑड तुम्हारे पास है, 3 2 5, ये भी ऑड है, ये भी तुम्हारे पास क्या है, ऑड है। जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन जिसके पास मौजूद है, कैसे ऑड में देखो, नाइट्रोजन का होता है कितना, 7, और ऑक्सीजन कितना होता है, 8, 8 7 कितना होगा, 15, 8 7 कितना होगा, 15। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऑड है, इलेक्ट्रॉन ऑड है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑड है तो लुईस स्ट्रक्चर शो नहीं कर सका, लुईस स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता। नहीं समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारे पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 8 7 कितना होगा, 15। तो 15 तुम्हारे पास ऑड है कि इवन है, 15 ऑड है, इवन है, ऑड है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के लिए लुईस स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाए। दूसरा पोस्टुलेट, दूसरी कमियां देखते हैं। लुईस की दूसरी कमियां क्या थी, बिल्कुल दूसरी कमियां थी, लुईस कॉन्सेप्ट, बोलेंगे लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट
लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable on molecules, on है भैया, on molecules which has two or more than two center atoms, two center atoms। लुईस ने एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोला, इसको देखते हैं। लुईस ने बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable, लुईस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल किस पे नहीं है। लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable on molecules which has two or more than या two or more than two center atom, two or more than देखना, two or more than, यहाँ होगा two or more than two center atom, जिसके पास दो से ज़्यादा सेंटर एटम्स हैं, उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं है। दो से ज़्यादा सेंटर, जैसे कार्बन हो गया, जैसे हो गया तुम्हारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद दो सेंटर हैं। अगर दो से अधिक सेंटर एटम आ गए, जैसे उसमें दो फास्फोरस थे, अगर तीन फास्फोरस आ गया, चार फास्फोरस आ गया, एक ही काम, जैसे हमारे पास आ गया ऐसे, हमारा S8 आ गया, इसमें कई सारे सेंटर बटेंगे, कई सारे एटम्स बन जाएंगे। जैसे H3PO4 या तुम्हें दिया अभी क्या क्या H2P4 या तुम्हारा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास दो से ज़्यादा सेंटर एटम्स हैं। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable on molecules which has two or more than two center atom, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड तुम्हारे पास हो गया, और तुम्हारे पास और हो गया तुम्हारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसके पास दो से ज़्यादा सेंटर एटम, मतलब दो से अधिक सेंटर एटम होता है, उसके लुईस का स्ट्रक्चर एप्लीकेबल नहीं, उससे आप लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तीसरा चलते हैं, तीसरा है तुम्हारे पास एग्जांपल लगा, एग्जांपल देखो क्या है, एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास H4P2O7 क्या होगा, H4P2O7, इसके लिए इसमें कितने सेंटर एटम तुम्हारे पास आएंगे, दो, कितने आएंगे, दो। अगर दो सेंटर एटम आए तो लुईस के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को फाइंड नहीं कर सकते, लुईस के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को बना नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड भी स्ट्रक्चर करवाया था इसको। मैंने बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट applicable on molecules which has two or more than two center atoms, समझे। तीसरा कॉन्सेप्ट, लुईस का तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, लुईस का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लुईस कॉन्सेप्ट लिखना, लुईस कॉन्सेप्ट क्या बोलिए, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ फार्मूला, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका जो तीसरा ये शो कर रहा है, मैंने बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। लुईस ने क्या बोला, किसी आप ज्योमेट्री कैसे बनाओ, आप ज्योमेट्री के बारे में लुईस ने नहीं बता पाए। लुईस ने क्या बोला, इसको लिखा है लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसी भी अणु की ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल्स को नहीं बता पाए। आप ज्योमेट्री कैसे बना सकते हो, कैसे भी आप ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस के अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बनाना है, आप ये CuCl ले लो, ऐसे बनाना, मान लो तो CuCl2 बनाना, किसका बनाना है, CuCl2 का, तो CuCl2 बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, Cl सिंगल C
सिंगल Cl डबल O, ऐसे बना सकते हैं। चाहे आप इसको करो Cl सिंगल Cl डबल O, चाहे जैसे बनाओ। लुईस इसको नहीं कहा कि ऐसे एग्जैक्ट बनाओ, एग्जैक्ट बनाने में नहीं बोला, तो कहा आप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसे भी बनाओ, उनसे मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे बना सकते हो, मान लो सी यहाँ Cl यहाँ Cl कर दें, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, कैसे ही बनाओ। उन्होंने बोला आप स्ट्रक्चर कैसे भी बता सकते हो। आप लुईस ने बोला स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओ, ज्योमेट्री कैसे बनाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। इनका तीसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? इनका थर्ड ड्रॉबैक है। तीसरे ड्रॉबैक में क्या बोला? लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसे बताओ, चाहे Cl डबल को ऐसे कर दो, चाहे इसको ऊपर कर दो, चाहे ऑक्सीजन नीचे कर दो, चाहे ऑक्सीजन ऊपर कर दो, Cl नीचे कर दो, चाहे Cl दाएं कर दो, Cl बाएं कर दो, ऑक्सीजन नीचे कर दो, कैसे बनाओ, ऐसे मतलब नहीं है। आपको तीन ड्रॉबैक्स में है इसके, तीन आए थे में तीन देखो लिखे ना। पहला क्या है? लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल ऑफ एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जांपल NO2 CO2 ClO3 MgF NO2। इनके साथ इसके बाद 15 हुआ 13 हुआ 11 हुआ, अगर लास्ट में ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो लुईस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल ऑन मॉलिक्यूल्स which has two or more than two center atom। इसके पास दो सेंटर एटम हो या दो से अधिक सेंटर एटम हो, दो सेंटर एटम हो या दो से अधिक सेंटर एटम हो, उस पे आप लुईस स्ट्रक्चर लुईस फार्मूला नहीं लगा सकते। हमारे पास है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 H4P2O7, इसमें लुईस के स्ट्रक्चर काम नहीं करते। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? तीसरा ड्रॉबैक इनका है, तीसरा ड्रॉबैक है थर्ड ड्रॉबैक ऑफ लुईस, क्या है? लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट शो ज्योमेट्री। लुईस ने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया, ज्योमेट्री कैसे बनाओ ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी अणु की आप ज्योमेट्री कैसे बनाओ, लुईस से कोई मतलब नहीं है। लुईस ने ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया। इनका लास्ट है चौथा ड्रॉबैक देते हैं, इनका चौथा ड्रॉबैक देते हैं। चौथा ड्रॉबैक तुम्हारे पास देखते हैं लुईस का जो चौथा ड्रॉबैक है इसको देखते हैं। जैसे चौथा ड्रॉबैक क्या है इसको चलो इसका लिखा मतलब इससे लिखना स्टार्ट किया। चौथा लास्ट ड्रॉबैक लुईस कॉन्सेप्ट, क्या बोलेंगे? लुईस कॉन्सेप्ट, मैंने बोला लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल, लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट क्या बोल दिया? एप्लीकेबल लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल on hypervalent molecules। Lewis concept does not applicable on hypervalent molecules। जितने भी hypervalent molecules हैं उस पर आप लुईस के फॉर्मूलाज पे लुईस स्ट्रक्चर को एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे हाइपरवैलेंट क्या हमारे पास होगा? जैसे जो ऑक्टेट रूल को ब्रेक कर दें, जो किसको ब्रेक करें? ऑक्टेट रूल को, जो ऑक्टेट रूल को ब्रेक करें, जो अष्टक नियम को फेल कर देते हैं, वही क्या होते हैं? हाइपरवैलेंट। क्या होते हैं? हाइपरवैलेंट। तो हाइपरवैलेंट जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, वो लुईस का अकॉर्डिंग नहीं चलते। लुईस के अकॉर्डिंग उनका नियम, लुईस के अकॉर्डिंग उनका नियम फेल है। लुईस के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नहीं बनाई जा सकती। जो कौन सी मॉलिक्यूल तुम्हारे पास है? हाइपरवैलेंट। कैसे हैं? जो हाइपरवैलेंट हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया PCl5, क्या हो गया तुम्हारे पास? PCl5 IF7 इसमें तुम्हारे पास हो गया IF5, क्या हो गया? IF5। जो IF5 है इसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। जिसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हाइपरवैलेंट। क्या बोलते हैं उनको? हाइपरवैलेंट। जितने भी हाइपरवैलेंट होते हैं उनके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन गए तो लुईस का स्ट्रक्चर फेल, लुईस का नियम क्या हुआ? फेल हो गया। वहीं लुईस का नियम तुरंत क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। जैसे PCl5 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। एक करा देंगे PCl5 के पास आप देखोगे तो PCl5 की ज्योमेट्री बनाओगे, स्ट्रक्चर बनाओगे तो PCl5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या लुईस के अकॉर्डिंग उनका नियम फेल हुआ कि नहीं? क्योंकि 8 से जिसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए उनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। और जब हाइपरवैलेंट पे चले जाते हैं
तो लुईस का नियम वहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लुईस का नियम लागू नहीं होते। लुईस का नियम किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हाइपरवैलेंट पे। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? हाइपरवैलेंट पे। जैसे आप टीचर फाइल बनाते प्रेशर बना देते हो, पी सीयर सीयर, यहाँ कर दिया सीयर, यहाँ कर दिया सीयर, ये कर दिया पीसीआर 5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस रखेगा। ये लुईस के नियम को भी फेल कर दिया। किसके नियम को फेल कर दिया? लुईस के नियम को फेल कर दिया। लुईस का नियम केवल अष्टक नहीं, जो लुईस ने बोला जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो संरचना स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन अगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन गए, अगर हाइपरवैलेंट में इलेक्ट्रॉन गए, तो उनका नियम क्या हो गया? वहीं पे फेल हो गया। उनका नियम क्या हुआ? वहीं पे फेल हो गया। लुईस ने क्या बोला? लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपरवैलेंट। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गए, तो लुईस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो वहाँ पे लुईस का नियम हो गया फेल। लुईस का नियम क्या होगा? फेल हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बच्चों। थैंक यू बच्चों, वाचिंग माय क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, गुड डे, हैप्पी